हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसी फिजिक्स के ऊपर, जहां पे अपन बातें करते हैं फिजिक्स के बारे में और अपन डिस्कस करते हैं 11th-12th के टॉपिक और फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को अपन जाने उससे पहले अपन कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो आपके जनरल लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे अपन कभी कभी टेबल पे बैठे रहते हैं या प्लास्टिक की चेयर पे बैठे रहते हैं और अपन बैठे बैठे ही जब किसी को टच करते हैं तो अगले को झटका सा महसूस होता है। ये क्यों होता है, ये चीज़ अपने को जाननी जरूरी है। या जैसे अपन सर्दियों के अंदर सो रहे हैं और अपन जब करवट बदलते हैं तो कंबल के अंदर अपने को हल्की हल्की लाइट देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? तो बच्चों, इसका कारण है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इस चार्ज के बारे में या विद्युत आवेश के बारे में बहुत पुराने समय से जानकारी है। जब अपन जैसे जनरल लाइफ के अंदर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, अपन क्या करते हैं कि इस तरीके से पेन को पीछे की तरफ रब किया और छोटे कागज उठाते हैं। या अपन जैसे कई बार पार्टियों में देखते हैं कि लोग बलून को दीवार के ऊपर चिपका देते हैं, ऐसे रब किया और दीवार के ऊपर चिपका देते हैं। इसका कारण सब ये जो घटनाएं हैं, इन सब का कारण क्या है? विद्युत चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बारे में पढ़े हैं अपन। बाकी सारी घटनाएं लगभग सारे अपन 11th-12th के अंदर पढ़ लेते हैं, थ्योरी के अंदर पढ़ लेते हैं। अपना यहाँ पे जो मोटो है वो अपना मोटो है कि आपको सारी जानकारी शॉर्ट के अंदर दी जाए। तो बच्चों, जो विद्युत चार्ज है या जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दो प्रकार का होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हैव टू टाइप्स। इसके अंदर जो पहला टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है धनावेश या पॉजिटिव चार्ज। सेकंड है ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये धनावेश और ऋणावेश कैसे प्राप्त होते हैं? जब बच्चों अपन दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रब करते हैं। जैसे कागज के ऊपर अपन मार्कर को रगड़ रहे हैं, जैसे कागज नहीं, सॉरी बच्चों, जैसे अपन कपड़े के ऊपर, ऊनी कपड़े के ऊपर किसी वस्तु, जैसे ये मार्कर ले लो, इसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे के अंदर, इनके आपस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चली जाते हैं तो उस खुद वस्तु के ऊपर तो आपके पास चार्ज आ जाता है धनावेश या पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर आवेश आता है ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि जो धनावेश है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को यानी धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। यानी रिपेल करता है, रिपेल करता है। और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपेल करता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव या जो नेगेटिव पॉजिटिव जो आवेश है, जो चार्ज है, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो आवेश होते हैं, जो धनावेश है, ऋणावेश है, इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जब इन दोनों को पास में लाया जाता है तो इनके बीच में विद्युत बल लगता है, जिसको अपन कूलाम फोर्स भी कहते हैं। उसका कार्य होता है कि वो इन दोनों को पास में लाके पॉजिटिव और नेगेटिव को खत्म कर दे, उसको न्यूट्रल कर दे, मतलब नगण्य कर दे, उस चार्ज को खत्म कर दे। इसीलिए इनके बीच में तो अट्रैक्ट लगता है।
जब धनावेश धनावेश पास में आते हैं या ऋणावेश ऋणावेश पास में आते हैं, क्योंकि दोनों समान प्रवृत्ति के अवयव हैं और दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, क्योंकि जुड़ने के बाद में ये क्या होंगे, एक दूसरे को नगण्य नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के ये क्या करेंगे कि भाई डबल हो जाएगा चार्ज, 2 नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन ने आवेश के बारे में बेसिक जानकारी जो छोटी मोटी अपने को चाहिए वो हमने प्राप्त कर ली है। हमने बताया है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश ऋणावेश। इलेक्ट्रिक चार्ज हैव 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। अब इसके अंदर अपन आवेश के कुछ गुण पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिनको अपन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के मूल गुण कहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आवेश के मूल गुण। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये 3 होते हैं बच्चों। इसमें से जो सबसे पहला है वो है आवेश की योज्यता, यानी एडिशन ऑफ चार्ज। आवेश की योज्यता या एडिशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों जो आवेश या चार्ज होता है वो नॉर्मल सम का पालन करता है, मतलब बिल्कुल गणित के अंदर जैसे अपन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो अपने पास 3 आते हैं, उसी प्रकार आवेश क्या करता है, समान बीजगणित का पालन करता है, सामान्य बीजगणित का पालन करता है। इट फॉलोज नॉर्मल अलजेब्रिक सम। नॉर्मल अलजेब्रिक सम से मतलब बच्चों कि भाई जैसे अपने पास आवेश है, एक तो है 1 कूलम, एक है 2 कूलम, एक है -2 कूलम। नॉर्मल अलजेब्रिक सम से यहाँ मतलब है कि जिसके पास जो चिन्ह है, जो साइन है, उसके साथ ही उसको जोड़ दो। तो यहाँ पे जो कुल आवेश होगा, Q टोटल होगा, उसका मान होगा +1C + 2C - 2C, यानी आपके पास प्लस का 1C, 1 कूलम आपके पास आवेश प्राप्त हो जाएगा। यहीं से मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि आवेश है, आवेश का मात्रक होता है SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, SI जो यूनिट है वो आपके पास होती है कूलम, और 1 कूलम की जो वैल्यू होती है 1 कूलम की, मतलब अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक कूलम होता है। अब अपन अपन बच्चों अब दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आवेश का संरक्षण। क्या नाम है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है या दूसरा जो गुण है आवेश का, वो है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण से अपन क्या समझते हैं कि बच्चों आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल प्रेरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल प्रेरित किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं द चार्ज इज नेवर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली इंड्यूस्ड। मतलब चार्ज को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इंड्यूस कर सकते हो, प्रेरित कर सकते हो। जैसे दो वस्तुएं ले रखी है आपने, जब एक दूसरे के ऊपर आप उनको घर्षण करवाते हो, रगड़ते हो या रब करवाते हो, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और जब उन दोनों को पास में लाके एक जगह रखा जाता है तो वापस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आवेश प्रेरित होता है। आवेश को आप, ऐसा नहीं है कि भाई आपने आवेश अंदर से कुछ निकाला हो, नहीं, उनके प्रॉपर्टी चेंज होती है जिसकी वजह से वो आ जाता है। और जब दोनों को वापस लाया जाता है, जितना आवेश इस वस्तु पे उत्पन्न हुआ उतना ही दूसरी वाली वस्तु के ऊपर उसके विपरीत मात्रा में, अपोजिट साइज में आवेश आता है। जैसे अगर अपन मार्कर को बालों के अंदर रगड़ते हैं तो मार्कर के ऊपर अपने पास, जैसे मान लिया धनावेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अपने बालों के ऊपर क्या आ जाएगा, उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये इंड्यूस्ड किया है हमने, प्रेरित किया है, ठीक है। और जब इसको वापस अपन संपर्क में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वे एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। मतलब आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब बच्चों अपन तीसरा आवेश का गुण पढ़ने जा रहे हैं। आवेश का जो तीसरा गुण है उसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो बच्चों, चार्ज एक ऐसी चीज है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई हमने एक आवेश लिया है, 1 कूलम आवेश लिया है और दूसरी जगह हमने 1.5 कूलम आवेश लिया, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। चार्ज कभी ना तो भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है, ना दशमलव यानी डेसिमल के अंदर होता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, मतलब उसके आगे जहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स ही आपको मिलते हैं, पूर्णांक संख्या ही आपको मिलेगी। अर्थात Q बराबर NE क्या आएगा, Q बराबर NE, जहां पे आपके पास ये N है, ये होता है पूर्णांक, इंटीजर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब 1 प्लस का 2 प्लस का 3 या और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह भी हो सकता है। और यहाँ पे जो E है, ये साधारण आवेश की यूनिट है, और इस E है, इस E का मान होता है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। मतलब आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। आवेश हमेशा Q बराबर NE इस फॉर्मूले का पालन करता है, जहां पे N क्या होता है, पूर्णांक या इंटीजर होता है, और इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव से मतलब 1, 2, 3, 4
पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव के अंदर -1, -2, -3 ये हो सकते हैं, या आपके पास जो ई है उसका मान हमेशा होगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप आज हमने जो विद्युत आवेश छोटा सा टॉपिक लिया है जो अपने जनरल लाइफ से भी रिलेटेड है, दूसरी बात ये टॉपिक अपने 11th और 12th के अंदर भी यूजफुल है, खासकर ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके अंदर अपन आगे कूलम फोर्स भी पढ़ेंगे। जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए टीसी फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।